नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमारा एक विशेष कार्यक्रम अगस्त क्रांति में सिवान। जी हाँ, अगस्त क्रांति में सिवान। अगस्त क्रांति से आप समझ ही गए होंगे कि अगस्त क्रांति अर्थात क्या। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगस्त क्रांति एक ऐसा पड़ाव है जिस पड़ाव को पार करने के बाद ही देश को स्वतंत्रता मिली। और आज के हम इस विशेष चर्चा में हमारे विशेष मेहमान हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी। गणेश दत्त पाठक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप हमारे 3 माध्यमों पर देखेंगे। आप हमारे रेडियो सनही पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे, रेडियो सनही के यूट्यूब चैनल पर आप इसको भी देखेंगे, और हमारा एक सहयोगी चैनल है द सिवान डायलॉग, उस पर भी आप इसको देखेंगे। कुल मिलाकर के 3 स्थानों से इसको प्रसारित किया जाएगा। तो हम अपने तीनों फॉर्मेट के श्रोताओं का और अपने व्यूअर्स का स्वागत करते हुए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आज़ादी की लड़ाई में अगस्त क्रांति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे श्रोता और दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उन्हें संक्षिप्त में बतावें कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगस्त क्रांति की विशेष चर्चा क्यों होती है। देखिए, फिरंगी दास्ता से मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत लंबी लड़ाई चली थी, जिसमें तमाम पहले असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कई तरह के आंदोलन किए गए। लेकिन जो 1942 में जो आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने और भारत छोड़ो आंदोलन उसको बोला गया, उसकी बड़ी भूमिका रही। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जब आंदोलन शुरू हुआ उसी समय शुरुआत में सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, और गिरफ्तार होने के बाद से जनता ने इसको स्वतः स्फूर्त तरीके से चलाया था। उसमें जनता मेन भूमिका में आ गई थी, युवा मेन भूमिका में आया था, और उसमें बिहार की बड़ी भूमिका रही। अब बिहार में भी सारण प्रक्षेत्र की सिवान जो क्षेत्र रहा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। क्योंकि पटना सचिवालय जो कांड हुआ था, 2007 हमारे युवा शहीद हो गए थे, जो सिवान के भी उमाकांत सिंह थे। मात्र 19 साल में वो जो उमाकांत सिंह थे और मात्र 19 साल के थे, और उस समय उन्होंने क्या किया कि जो तिरंगा फहराने के लिए फिरंगी गोलियों का शिकार हो गए, अपना जान दे दिया, तो शहीद हुए। तो कहने का मतलब कि अब उसके बाद उनकी शहादत के बाद जो पूरा क्षेत्र था बिहार का, सीवान का जो एरिया था, इसमें एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ, और यहाँ के युवा जो है वो बिल्कुल क्रांति की ज्वाला में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। और जगह जगह सीवान में भी हुआ, सीवान में सही सराय महाराजगंज में हुआ, ठेपहा में गोलीकांड हुआ, कई सारे क्रांतिकारी घटनाएं हुई। और पूरे जो युवा थे वो पूरा ऊर्जा से लैस हो गए थे कि अब हमें माँ भारती को स्वतंत्र कराना है, और अपना योगदान हमको उसमें देना है। जैसा कि आप डॉक्टर साहब से आपने सुना कि अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो जैसे माना जाता है कि 1857 से एक सिलसिला शुरू हुई। इस पर भी थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग 1857 के पहले की भी चर्चा करते हैं, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसके अलग अलग पड़ाव रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सहयोग आंदोलन रहा, कई और कार्यक्रम, हाँ, सविनय अवज्ञा, नमक बनाने का जो एक आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च जिसको कहते हैं, ऐसे बहुत सारे पड़ाव रहे हैं। उन सभी पड़ावों में अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके बिना ये माना जाता है कि आज़ादी संभव नहीं थी। उसमें आपने सुना कि 11 अगस्त की एक बड़ी घटना हो गई पटना में, जहां सचिवालय पर झंडा फहराते समय 7 युवा शहीद हो गए। और उसमें सबसे कम उम्र का जो युवा था वो सिवान का था, सिवान के नरेंद्रपुर गांव का उमाकांत सिंह, जिसको रमन जी के नाम से भी गांव के लोग जानते थे। और ये सिवान का सौभाग्य रहा है कि उस बड़े आंदोलन की बड़ी शहादत में सिवान ने अपनी एक शहादत दी थी। तो उसके बाद पूरे देश में ज्वाला की तरह एकदम आग ज्वाला भड़क गई जिसको कहते हैं, और लोग सड़क पर उतर गए। पाठक जी, अगर हम अगस्त क्रांति की चर्चा करते हैं तो सिवान की परिप्रेक्ष्य में तो सिवान का एक शहीद सराय एक नाम आता है। 13 अगस्त जिस दिन आज हम लोग इसको
वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो 13 अगस्त का ही दिन है। तो 13 अगस्त को सिवान में एक बड़ी घटना घटी थी। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को उस 13 अगस्त की घटना के बारे में बताएं कि कैसे घटी और क्या हुआ उसमें। देखिए, 11 अगस्त को जो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ, जी। इसमें 19 नरेंद्रपुर के 19 साल के कांतक शहीद हुए, उसके बाद सिवान के युवाओं में आक्रोश आ गया। जी। और उनके बाद कुछ उत्साही युवाओं ने 12 अगस्त 1942 को यहाँ कुछ सरकारी जो संस्थापनाएं थी उसके ऊपर तिरंगा झंडा लगा जी। दिया, जिसको कि रातों रात फिरंगी जो अधिकारी थे उसको हटा दिया, उस झंडे को हटा दिया। तो उसके बाद से लोग वहाँ और आक्रोशित हो गए और 13 अगस्त को यहाँ पे नगर से बड़ा जुलूस निकला। उसके बाद से फिर कई सारे गांवों से भी लोग आए, ठीक है, और यहाँ पे एक सभा होने लगी। वो शायद डॉक्टर उनके एक सभा चल रही थी, जुबली चौक पहले बोला था, जो अभी सही चला उसको पहले जुबली चौक बोला था। वहाँ पे सभा हो रही थी, तब तक अचानक वहाँ पे पुलिस पहुंची, फिरंगी पुलिस पहुंची, और वहाँ के अधिकारियों ने वहां पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिसमें कि हमारे 3 शहीद, देखिए छट्टूपुरी, बच्चन प्रसाद और झगरू शाह, तीनों लोग शहीद हो गए। और इस शहादत के कारण जो है कि पूरा जो एक जो आक्रोश था युवाओं का, वो फिरंगी हुकूमत ने महसूस किया कि अब यहाँ पे शासन करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, सिवान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी क्रांतिकारी, महाराजगंज में हुआ, ठेपा में हुआ, कई तरह की घटनाएं हुई, और इसने पूरा यहाँ के जनमानस को उत्तेजित कर दिया। बहुत अत्याचार भी फिरंगी ताकतों ने किए। तो ये सब चीजें हैं। जैसे आप ठेपा की चर्चा कर रहे थे, ठेपा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहाँ रेलवे लाइन उखाड़ने वगैरह का कुछ आंदोलन हुआ था, उसमें भी एक शहादत हुई थी जी। काफी लोग। देखिए, ठेपा में उस वक्त मेरे दादाजी भी शामिल थे, जिन्होंने काफी लाठी खाई थी, और उसके एवज में बाद में पुलिस ने, दादाजी स्वर्गीय रामजी पाठक का नाम था, बाद में पुलिस ने जब घर पे दस्तक दी थी तो घर का सारा सामान उठा कर ले गए थे, और हमारे घर के लोग 8-10 दिन भूखे रहे थे। तो उसमें जो उस समय लोग आक्रोशित थे, सूचना मिली कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें अंग्रेजी अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं और रेलवे के कर्मचारी हैं, वो ट्रेन जा रही है, सूचना मिली। सूचना मिलते ही लोग तुरंत संगठित हुए और उन्होंने ट्रेन को रोक लिया। वहाँ पे क्या हुआ, फिर जब पुलिस वहाँ निकली, उसमें पुलिस थी, निकली अंग्रेज पुलिस, और उन्होंने गोली चलाई, जिसमें कि बोधा बड़े शहीद हो गए। और हमारा गांव जामापुर है, वहाँ के एक सत्यनारायण शाह जी थे, वो घायल हो गए थे, उसमें गोली लगी थी, घायल हो गए। और मेरे दादाजी सहित कई सारे लोग थे जो कि बहुत लाठियाँ खाए थे और उन लोगों को बहुत ज़्यादा चोट भी पहुंची थी। तो वही जो एक क्रांति की ज्वाला धधकी थी, उसी की परिणति ठेपा में हमको देखने को मिलती है। हम जब अगस्त क्रांति में सिवान की भूमिका पर चर्चा करते हैं तो महाराजगंज के चर्चा के बिना इस चर्चा को पूरा नहीं किया जा सकता है। और महाराजगंज की घटना ऐसी है कि अगर उस घटना की आज भी अभी मैं चर्चा कर रहा हूं तो शिहरण हो रहा है शरीर में। देश में एक जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, और माना जाता है कि बिहार के महाराजगंज में भी एक दूसरा जालियांवाला बाग घटा। जालियांवाला बाग इसलिए कहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ फूलेना प्रसाद के नेतृत्व में महाराजगंज थाने पर झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ रही थी, और धनाधन गोलियां चल रही थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं, अभी आप इमेजिन कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। तो उस घटना के बारे में हम विस्तार से चाहेंगे कि पाठक जी आप बतावें कि महाराजगंज की वो घटना क्या थी। महाराजगंज की घटना 16 अगस्त 1942 की जी। उस समय 11 अगस्त के बाद पूरे जिले में, क्या सारण प्रमंडल में एक अजीब सा ग्रोथ था जी। और उसको जहां भी थोड़ी चिंगारी मिलती उधर हटाई थी। तो वही घटना महाराजगंज में हुआ। महाराजगंज में एक फुलाना प्रसाद श्रीवास्तव इस समय घर में बैठे हुए थे, सूचना मिली अंग्रेजी पलटन आ रही है। ये लोग फिर तिरंगा लेके चले गए, स्टेशन को जलाया, फिर थाने पे गए, वहां तिरंगा फहराना चाहते थे। उसी क्रम में गोली चली, और फुलाना प्रसाद श्रीवास्तव को सबसे बड़ा सपोर्ट दिया था, मोरल सपोर्ट दिया था, वो दिया था उनकी पत्नी तारा देवी ने। तो ये फुलेना प्रसाद से ने गोलियां खाई, झंडा लेके चल रहे, गिर गया। उसके बाद से वहां पे महाराज में बहुत सारे शहीद हुए उसी आंदोलन में। जैसे कि हम कुछ नाम लेना चाहेंगे, जैसे किशोरी प्रसाद स्वर्णकार जी थे, चंद्रमा महतो जी थे, शुभलाल महतो प्रसाद थे, ठीक है। एक तो ये जो सारे क्रांतिकारी थे, ये अब ये समझ गए थे कि भैया अब
करो या मरो का है। हमें बस अब देश को आज़ाद कराना है और उसके लिए हमें जितना बड़ा बलिदान देना हम देने को तैयार है। हमको बस स्वतंत्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इस पूरी आग को भड़काया 11 अगस्त की घटना ने। मित्रों, अभी हम अगस्त क्रांति में मतलब सिवान की क्या भूमिका रही है इस पर हम एक एक संक्षिप्त छोटा सा चीज और करना जी। चाहेंगे इसमें जी बोला जाए। कि अगस्त क्रांति में एक बृजकिशोर बाबू की बड़ी भूमिका रही थी। जी उन्होंने, बृजकिशोर बाबू ने जो भूमिगत गतिविधियों के संचालन में, जो भूमिगत गतिविधियां संचालित की अंग्रेजी पुलिस अधिकारी से छुप छुप के जो लोगों को संगठित किया जा रहा था, उनको किया जा, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहती है। भूमिगत रंगों ने बहुत बड़ा काम किया था, लोगों को काफी अवेयर किया, चेतना को जागृत किया था और ये सब हुआ था। तो अभी हम अगस्त क्रांति की चर्चा कर रहे थे और अगस्त क्रांति में सिवान की क्या भूमिका रही है इसकी चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा एक चीज और बोलना चाहिए, एक जी। नाम और भूल रहा है, वो है श्यामदेव नारायण जी, जिनको काले पानी की सजा हुई थी। वो काले पानी की सजा आए तो उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना अभी भी कहीं ना कहीं कुलासे भर रही थी। तो 42 से लेकर 45 तक उन्होंने भी बहुत लोगों को संगठित करने में, लोगों को मतलब कि उनके राष्ट्रीय चेतना को जाहिर करने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही थी। ये दोनों नाम का उल्लेख बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी जब हम चर्चा कर रहे थे अगस्त क्रांति की और अगस्त क्रांति में सिवान की भूमिका की, तो आपने सुना ही कि कैसे कैसे शहीद हुए, देश को आज़ादी मिली। और हम जिस सिवान में हैं, जिस गौरवशाली भूमि पर हम बैठे हैं, हम जहाँ के नागरिक हैं, सिवान एक ऐसी भूमि रही है, सिवान एक ऐसा जिला रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में दो प्रमुख धरे थे। एक धरा था जो अहिंसा की बात करता था और वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न अहिंसक तरीकों से आज़ादी को प्राप्त करना चाहता था। तो हमारा सिवान उस धारे में भी सबसे आगे चल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू पटना से आकर के, मजरूल हक जी सिवान में ही बस गए थे। ये सारे लोग, एक बड़ा समूह था जो अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। उसी प्रकार से एक दूसरा समूह था जो गर्म खून था, युवाओं का खून था। उनका कहना था कि अंग्रेज इस प्रकार से नहीं मानेंगे, हमें शहादत देनी होगी। और केवल सिवान के युवाओं ने कहा नहीं कि हमें शहादत देनी होगी, सिवान के युवाओं ने शहादत दी। और 19 साल का बालक उमाकांत पटना सचिवालय पर जो 7 शहीद झंडा फहराते हैं, उनमें वो अंतिम बालक है जो आकर के झंडा को फहराया, वो सिवान का था। उसी प्रकार से 13 अगस्त को सिवान शहर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जनसभा हो रही थी। उस जनसभा में अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई, जैसे पाठक जी ने आपको बताया। उसमें 3 लोगों की शहादत हुई, जिसमें 2 लोग सिवान के थे और 1 लोग तत्कालिक अभी आज के दृष्टिकोण से तो छपरा जिला के थे। उस समय पूरा सारण जिला कहलाता था। उसके बाद जो सबसे बड़ी शहादत हुई थी सिवान में, वह शहादत हुई थी 16 अगस्त को महाराजगंज में। सिवान का शेर फुलेना बाबू शहीद हुए थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि फुलेना बाबू का जब पोस्टमार्टम हुआ था, उनके शरीर से 9 गोलियां निकली। 9 गोलियां निकलने के बाद, 9 गोली खाने के बाद भी वह बुढ़ा शेर झंडा फहराने में सफल रहा था। युवा से, हाँ, तो मतलब उसी उनके साथ कई लोगों की, लगभग आधे दर्जन लोगों की शहादत हुई थी। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अगस्त में बोधा बरई की शहादत होती है। ठेपहा, जो आज का जीरादेई स्टेशन है, वो ठेपहा ही जगह है जहाँ ये घटना घटी थी। तो ऐसे अगर हम चर्चा करें तो सिवान की बड़ी भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में, और अगस्त क्रांति में विशेषकर बड़ी भूमिका रही है। अगर हम ठीक से आकलन करें तो शायद ही एक जिला के क्षेत्र में, एक बार हम लोगों ने एक सर्वे किया था, एक अमित जी हैं, डॉक्टर अमित कुमार मोनू, उन्होंने एक रिसर्च किया है इस पर। 23-24 लोगों की शहादत हुई थी आज के तत्कालिक सिवान की अगर बात करें। हम सारण में तो आप बता ही रहे थे कि 50 लोगों की शहादत हुई थी। हाँ, लेकिन जिसमें 23-24 आधे लोग केवल सिवान के थे। फिर कभी हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये शहादत, जो लोग ये मानते हैं कि केवल चरखा काटने से शहादत मिल गई,
तो भाई मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, अहिंसा से शहादत मिली, लेकिन हमारे युवाओं के खून भी गिरा है और बलिदान भी देने पड़े हैं। उमाकांत जी का बलिदान हुआ, फुलेना बाबू का बलिदान हुआ, झगरू शाह का बलिदान हुआ, ऐसे अनेक बलिदान हुए हैं देश में और सिवान में भी हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि जब भी सिवान की चर्चा हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक की चर्चा तो हो ही, मैं इसका विरोध नहीं करूँगा, लेकिन सिवान जब ये कहा जाए कि यह सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक की है, यह सिवान की धरती उमाकांत सिंह, फुलेना प्रसाद और झगरू शाह की भी धरती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। आप पहले भी हमने आपको बताया कि यह 3 स्थानों पर आपको ये कार्यक्रम सुनने और देखने को मिलेंगे। तो आप जहाँ भी हमारे इस कार्यक्रम को देखिए, हमारे दोनों चैनल को देखिए, आप जहाँ भी देखें, आप अपना मत, अपना कमेंट ज़रूर करें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय भारत।